हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो आज हमारी क्लास रहेगी दो डिस्ट्रिक्ट है इसमें, पलवल और मेवात। और ये हमारी अंतिम क्लास है 22 ज़िलों की जो हमने आपको करवाई हैं। आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही ज़्यादा कंटेंट दिया आपको। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये 22 डिस्ट्रिक्ट कराई हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट कराई हैं जो आपकी है हरियाणा की। इसमें हमने मोस्टली लगभग 40% कवर कर चुके हैं। और जो 60% है वो मैं आपको लगभग 10 दिसंबर से पहले पहले करा दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करा करें, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होता है। तो आज की जो हम वीडियो है, पहले वीडियो पे डिस्कस करते हैं कि पलवल ज़िला। तो ये पलमासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा। कॉटन सिटी या कपास सिटी के नाम से मशहूर है, सब जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन सिटी आपको याद रखना पड़ेगा। कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को। एपलवा इसका अन्य नाम था, पहले से एपलवा कहते थे। रास नृत्य फेमस है यहाँ पर, क्योंकि मथुरा साइड से अटैच्ड है। वहाँ पर ब्रिज का जो मतलब कि थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है पलवल, ठीक है ना। यहाँ पर जो किशोरी देवी मंदिर, जो राजा सूरजमल की पत्नी थी, होटल पलवल मशहूर है। आपको होटल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। होटल है पलवल, पलवल में पड़ता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा होटल पलवल। किशोर देवी का महल भी, मंदिर भी वहीं है वह होटल पलवल में, ठीक है। अब जो पलवल का जिक्र हमने आइन अकबरी में पढ़ा था, अबुल फजल ने लिखी है आइन अकबरी, उसमें पलवल का जिक्र है। 15 अगस्त 2008 को उसकी स्थापना जिला बनाए। और अकबरनामा में पलवल का जिक्र है। अकबरनामा में भी पलवल का जिक्र है और आइन अकबरी में भी, दोनों में पलवल का जिक्र है, ठीक है। यक्षिणियों की मूर्ति मिली है पलवल से। हथीन बादस, ये दो इंपॉर्टेंट फेमस जगह है, हथीन बादस, जहाँ से यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। पलवल प्लस फरीदाबाद, दोनों में ब्रज भाषा बोली जाती है। मैंने आपको बताया था जैसे कि, क्योंकि ये मथुरा साइड से अटैच है यूपी के, तो वहाँ पर इसमें ब्रज की जो मतलब कि बोली का मिश्रण पाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी पलवल के जो आहार वन का जिक्र मिलता है, ठीक है। महात्मा गांधी सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो पलवल में हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। ये सबको याद होना चाहिए, 10 अप्रैल 1919, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1947 में गांधी जो है 2 जगह आए थे, मेवात में और पलवल में। तो याद रखना है कि पलवल में आए थे। अब विधानसभा सीट जो होटल मैंने बताया आपको, होटल पलवल की मशहूर है, ठीक है ना, ठीक है। होटल जो है पलवल, जो पलवल में जो जगह है होटल, वो मशहूर है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो दाऊ जी का मंदिर, अब पलवल में देखते हैं फेमस चीज़ें जो मतलब कि जो जगह पलवल में मिलती है। तो दाऊ जी का मंदिर, वंचारी गांव, बलराम जी के जो किशन जी के बड़े भाई थे। दाऊ जी का नाम जो दाऊ जी कहते हैं, बलराम जी के बड़े, किशन के बड़े भाई थे, उन्हें बलराम जी कहते थे, दाऊ जी कहते थे। पंचवटी तीर्थ फेमस, बहुत याद रखना पड़ेगा। पंचवटी तीर्थ, सती का तालाब, द्रौपदी घाट और 12 खंबा छतरी। ये 12 खंबा छतरी और पंचवटी तीर्थ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सती का तालाब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। डबचक झील मोस्ट इम्पोर्टेंट, होटल डबचक जो है पड़वल में, डबचक झील जो है पड़वल में मिलती है, ठीक है। अब जो है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में बहुत सारे डाउट हैं। लगभग 4-5 जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो है पार्क है, स्टेडियम है, और ये अलग अलग उसमें पढ़ते हैं, आपको करवा दूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास में। तो आप अभी याद रखें कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में पड़ता है। सिक्के ढालने के सांचे जो हैं औरंगाबाद पलवल में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, परंतु जौन सा ये औरंगाबाद है, ये आपका पलवल का इम्पोर्टेंट है। औरंगाबाद, यहाँ पर सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं, ठीक है। अब जो है लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर जो है, इनका 1848 में जन्म हुआ, 1922 में मृत्यु हुई। तो ये पलवल में इनका जन्म हुआ था। और ये हरियाणा के पहले सत्याग्रही थे, सत्याग्रही, ठीक है ना। और जेल में जाने वाले पहले हरियाणवी थे।
1904 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली। 1898 में राय बहादुर की उपाधि मिली और असहयोग के दौरान इन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन चला तो इन्होंने राय बहादुर वाली उपाधि लौटा दी थी। मॉडर्न निकेतन विश्वविद्यालय 2012 में इसकी स्थापना हुई, तो ये पलवल में पड़ता है। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय दुधेला पलवल में, जर्मन भाषा सिखाई जाती है इसमें, फेमस, ठीक है ना। तो देखो, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हम अब कल से नया कंटेंट लाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अपने जहाँ से मैंने तैयारी की थी, तो उन किताबों में से आपको पढ़ा करूँगा। मैं रीजनिंग की बेस्ट बुक रीजनिंग की भी दूंगा, क्लास लगाऊंगा डेली, एक क्लास एक सब्जेक्ट की, रीजनिंग की, साइंस की लगेगी आपकी। अब आपकी जो साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, सी और डी में दोनों में आते हैं। और फिर मैथ की लगभग, और आपकी जो बचे हैं हिंदी की भी, अंकित भाटी सर की जो है बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो, आप उसके से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप हिंदी में यदि 10 क्वेश्चन है तो आप 8 10 के 10 कर दोगे। 8 भी नहीं कहता, 8 तो बहुत कम से कम, अगर आप हिंदी जो पढ़ोगे तो आप कर दोगे 10 नंबर, तो बटे में से बटे नंबर लाओगे, ठीक है। अब जो बात करते हैं, अब इस पर आते हैं मेवात। मेवात डिस्ट्रिक्ट सबसे दक्षिणी हिस्से में मेवात है, और ये हमने पता है उत्तर में कौन सा है। उत्तर में आपका पंचकुला, और पश्चिम में आपका सिरसा, और पूर्व में आपका कौन सा है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो बात करते हैं मेवात। मेवात को नूह, अब इसका नया नाम जो है नूह भी कहते हैं। तो 4 अप्रैल 2005 को ये जिला बना। और नूह में जो ताउडू रियासत 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ताउडू रियासत ने अंग्रेज़ों का, ये एक बागी विद्रोही थे जिन्होंने बागी विद्रोह के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया। हरियाणा का मिनी पाकिस्तान, साक्षरता दर इसमें बहुत सबसे कम, 22 जिलों में सबसे कम साक्षरता, पढ़े लिखे मतलब बहुत कम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात परंतु सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहाँ पर है 907, 1000 में से 907 लड़कियाँ और लगभग 1000 मेल, नहीं गलती, ठीक है, 907 लड़के 1000 मेल पर। तो अब बात करते हैं इसमें जो फेमस जो जगह है, पांडवकालीन शिव मंदिर मेवात में पड़ता है। मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य फेमस है यहाँ के। ताउडू का किला, ये फेमस जगह है मेवात की, आपको याद रखना ताउडू। कोटला झील, कोटला को कैसे याद रखेंगे कि भाई मेवा में, जैसे आपने मेवा तो खाया होगा, मेवा मेवा में कूट के, मूंगफली कूट के या कुछ भी कूट के, तो मेवात से आप कूट के कोटला याद रख लेंगे, ठीक है ना। अब जो चलते हैं, चलता फिरता मोबाइल कोर्ट भी मेवात को ही फेमस है। चूही का तालाब जो यहाँ पर है, और पहला गांधी ग्राम जो घासड़ा गांव है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक मूसा की मज़ार, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो ये मैंने बता दिया आपको। मेवात की पहाड़ियों में इंदौरी नदी की सर्वाधिक सिंचाई करती है, ठीक है। मेवात में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। मोरेरा गांव जो ट्रंप गांव के नाम से फेमस है, पहला ट्रंप गांव कौन सा, मोरेरा गांव। तैयब हुसैन 3 राज्यों की जो मंत्री रहे हैं वो मेवात के ही, जिन्होंने जन्म लिया था। और अचार का दक्षिणी गांव दोहा, ठीक है ना, दोहा पड़ता है, कि जैसे कि मरने के बाद ये प्लस है, ये दक्षिण गांव दोहा, ठीक है। और शिशु जन्य योजना 1 जून 2011 को मेवात से ही शुरुआत हुई थी। और 1857 में सदरुद्दीन ने किसानों का नेतृत्व किया। हसन खां मेवाती फेमस है यहाँ, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, हसन खां मेवाती। इसके नाम में ही मेवाती है, तो ये तो याद हो जाएगा, हसन खां मेवाती मेवात के थे, ठीक है ना। अब जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और कमेंट करके बताया करें। और हमारी जो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो ग्रुप डी की वेटिंग से रिगार्डिंग, अभी मैं तो कुछ ग्रुप डी वेटिंग के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है आपके लिए। और कितने की वैकेंसी लगेगी, कितने की वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी कितने की आएगी और कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।